हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम अंकगणित अनुभाग 2 के बारे में बात करेंगे। अंकगणितीय परीक्षण हमारा अनुभाग 2 होता है। इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। हमें 20 क्वेश्चन होते हैं प्रत्येक प्रश्न में। तो हम सबसे पहले निर्देश पढ़ेंगे। निर्देश प्रश्न संख्या 41 से 60। प्रत्येक प्रश्न में 4 संभावित उत्तर हैं, जिन्हें ए, बी, सी और डी क्रम में दिया गया है। इनमें से केवल एक उत्तर सही है। सही उत्तर चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। सबसे पहले हम देखते हैं, निर्देश हो गया हमारा, निर्देश पढ़ लिया। निर्देश में क्या होता है कि हमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें ए बी, अगर मान लो मेरा बी सही तो बी के सामने वाले वृत्त को काला करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे 41वां प्रश्न रहा है। ये देखो, ये रहा 41वां प्रश्न को पढ़िए। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो अंकों 5, 7, 9, 3, 2 तथा 0 से बनाई जा सकती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे 6 अंक। पहले अंक लिखेंगे। हमारे अंक कौन कौन से हैं? अंक हमारे हैं 5 हैं, 7 हैं, 9 हैं, 3 हैं, 2 हैं और 0 है। ठीक है, इससे बनेगी 6 अंकों की 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे सबसे छोटा। देखेंगे इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है। तो सबसे छोटा अंक 0 है, लेकिन 0 रखेंगे नहीं। अगर 0 सबसे आगे रखेंगे तो 0 की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, 5 अंक बचेंगे हमारे। तो सबसे पहले रखेंगे 2, फिर रखेंगे 0, फिर रखेंगे 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। ये रहा, ये बना हमारा। ठीक, ये संख्या बन गई 2, 0, 3, 5, 7, 9। ठीक है, देखेंगे इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। देखो ये है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 0 लास्ट में है, तो ये नहीं होगी। इसमें देखो बी में क्या है, देखो 2 है, 0 है, 5 है, 3 है, 3 आगे आना चाहिए, इसलिए ये भी नहीं होगी। देखो इसमें 0 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9, 0 है, तो ये 5 अंक की बची संख्या, तो ये भी नहीं। देखो 2 है, 0 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। देखो डी ऑप्शन हमारा मिल रहा है इसमें, देखो डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। अब देखते हैं दूसरी, ये हमारा था 41वां। अब हम देखेंगे 42वां। 41वां हो गया, अब 42वां में अब हम 42वां पढ़ेंगे। देखो दिया है, एक गांव की संख्या 1/3 है। 3 भाग जनसंख्या अशिक्षित है। कितनी है? एक गांव की 1/3 भाग जनसंख्या अशिक्षित है। यदि अशिक्षितों की संख्या 2064 है तो शिक्षितों की संख्या ज्ञात करो। देखो इसमें इसे हम कैसे लगाएंगे? पहले लिखेंगे हम शिक्षितों की संख्या। अशिक्षितों की संख्या दी हुई है। अशिक्षितों की संख्या, एक गांव की कुल संख्या, एक गांव की कुल अशिक्षित संख्या है 2064। और है कुल में कितना भाग है? कुल गांव की संख्या में, कुल गांव की संख्या में 1/3 भाग। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें 2 चीज़ें दी हुई हैं, अब हम मानेंगे। माना
गांव की कुल संख्या, तो कुल संख्या मान लेंगे x। ठीक है, अब देखेंगे कुल गांव की संख्या कितनी है x, तो x बटा 3 बराबर 2064। ठीक है, तो x का मान निकल आएगा। देखो तो x बराबर होगा, x बराबर होगा, इधर ये भाग में है तो इधर ये गुणा में हो जाएगा, 2064 गुणे 3। तो x बराबर हो जाएगा 4 तियों 12, 12 की 2 हासिल लगा 1, 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18, 18 और 1 19, 19 ऐसे लिख लेंगे, और 2 तियाँ 6। तो कुल गांव की संख्या होगी 6192। तो इसमें निकालेंगे शिक्षितों की संख्या, शिक्षितों की संख्या पूछी गई है, तो शिक्षितों की संख्या, शिक्षितों की संख्या होगी कुल संख्या, कुल संख्या हमारी 6192 माइनस अशिक्षितों की संख्या कितनी, 2064। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो 2 में से 4 जाएगा नहीं, यहाँ से लेंगे दाही, दाही से 12, 12 में से 4 गए, 8 बचा। यहाँ कितना बचा, 8, 8 में से 6 गए 2, 1 से 0 गया 1, और 6 से 2 गए 4। तो अशिक्षितों की संख्या कितनी होगी, 4128। ऑप्शन देखेंगे हमारा कौन सा सही है, 4128 ये है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। 42वें का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है ना। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 43वां प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 1050 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 240 अधिक है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो क्या दिया है, सबसे पहले इसमें दिया गया है दो संख्याओं का योग। सबसे पहले हम दो संख्याओं का योग लिखेंगे, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग कितना दिया है, क्वेश्चन नंबर 43। दो संख्याओं का योग कितना दिया है, 1050। ठीक है ना। अब वो कह रहा है यदि एक संख्या दूसरी संख्या से इतनी 240 अधिक है। ठीक है, एक संख्या से दूसरी संख्या से एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी अधिक है, 240 अधिक है। कितनी, 240 अधिक है, 240 अधिक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना प्रथम संख्या इक्वल टू x। अब प्रश्न क्या दे रहा है, एक संख्या अगर x मानेंगे तो दूसरी संख्या, प्रश्न में क्या है, दूसरी संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या से इतनी अधिक है। एक संख्या x है भाई, दूसरी संख्या, एक संख्या है वो दूसरी संख्या से इतनी अधिक है, तो एक संख्या x है। ठीक है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, x है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी कितनी,
2 दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी x प्लस 240, ये हो जाएगी दूसरी संख्या। ठीक है, अब हमें दिया गया है क्या, इन संख्याओं का योग। प्रथम संख्या x, तो इन संख्याओं का योग है x प्लस 240 बराबर 1050। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, इसे अब हल करना। ये हमारा एक बन गया समीकरण, इसे हम हल करेंगे। देखो क्या आता है, x प्लस 240 बराबर 1050। अब क्या है, कितने x हैं, 1 2 x बराबर यहाँ पे, और 1050 माइनस 240। ठीक है ना, अब हम हल कर 240, अब हम हल करेंगे, देखते हैं। अब यहाँ पे हल करेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 0 से 0 जाएगा 0, और 5 से 4 जाएंगे 1, 0 से 2 जाएगा नहीं, तो यहाँ से लेंगे यहाँ 2, 10 हुए, 10 में से 2 गए 8, 810। तो x बराबर हो जाएगा 810 बटा 2, काट देंगे, तो चाकू 8 2 पंचे 10, 805। x बराबर कितना होगा, 405। ठीक है, तो हमारा पूछ रहा है, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो प्रथम संख्या ये हो गई, प्रथम संख्या ये हो गई, मतलब प्रथम संख्या x है, x मानी थी हमने एक संख्या, तो प्रथम संख्या ये हो गई, प्रथम संख्या। द्वितीय संख्या, द्वितीय संख्या क्या है, द्वितीय संख्या, द्वितीय संख्या जो होगी वो है